गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपकी हिस्ट्री का 8 चैप्टर हो चुका है, तो 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स, यानी कि हमारा 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है। उसके बाद जो कंडीशंस बनी वो भी आपने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद आते हैं कि और उसके बाद क्या हुआ। तो और उसके बाद हमारे पास सबसे पहला जो मेजर इंसिडेंट आता है वो आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का विभाजन। तो ये सबसे मेजर एक इंसिडेंट था। इसमें क्या था, बंगाल जो था उस टाइम पे, ठीक है, बहुत बड़ा एक अपने आप में प्रोविंस था। ठीक है, यहाँ पे मतलब पहले इसमें असम, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, ये सब इसमें मिले हुए थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ये डर था कि अगर बंगाल अकेला एकजुट हो गया तो हो सकता है उनके अगेंस्ट अगर चला गया तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लॉर्ड कर्जन जो थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक पार्ट जो था वो ईस्ट बंगाल और असम को बना दिया, यानी कि ईस्ट बंगाल और असम को मिला के एक पार्ट बना दिया। यहाँ पे मुस्लिम लोगों को ज्यादा कर दिया उन्होंने। ठीक है, उससे क्या होगा, मुस्लिम लोग ज्यादा होंगे, हिंदू कम होंगे, तो मुस्लिम उन पे हावी रहेंगे। तो उनको आपस में ही लड़ झगड़ के वो अपना काम चलाते रहेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं सोच पाएंगे। दूसरा पार्ट जो बनाया उन्होंने वो वेस्ट बंगाल, उसमें हिंदुओं को ज्यादा कर दिया, वेस्ट बंगाल प्लस बिहार। ठीक है, तो उसमें हिंदुओं को ज्यादा कर दिया कि जिससे कि मुस्लिम अगेंस्ट न जा पाए। तो इस टाइप की उन्होंने टेक्निक्स अपना के बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, उसके बाद अब जब ये डिवीजन हो गया, यानी बंगाल का जो पार्टीशन हो गया, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इस मूवमेंट में क्या था, इस मूवमेंट में ये सोचा, जो पार्टीशन हो गया तो उसमें क्या है, लोगों को काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस चीज का, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग एकजुट थे। इतनी ज्यादा भेदभाव की या इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े की हम लोगों में उस टाइम पे नहीं था। बहुत यूनिटी थी उस टाइम, लेकिन अलग कर दिया गया, तो उस चीज से काफी ज्यादा दुखी थे पूरा देश। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, स्वदेशी मूवमेंट में ये था कि हम हमारे देश की संपत्ति जो है, वेल्थ जो है, उसको बाहर क्यों भेजें, यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट को उसका फायदा क्यों उठाने दें। ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटेन गवर्नमेंट को, यानी कि वहां यहाँ का जो भी, वहां से जो भी गुड्स बन के आता है वो यहाँ बेचते हैं, यहाँ से फिर जो भी प्रॉफिट होता है वहां जाता है। अगर हम हमारे देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो यहीं देश में ही रहेगा, बाहर तो कुछ जाना नहीं है, क्योंकि बाहर से कुछ माल आया ही नहीं है, उसमें इम्पोर्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ। तो उन्होंने यही चीज स्वदेशी मूवमेंट में चलाई गई। तो नेशनलिस्ट जो लीडर थे, उन्होंने, उनका एक इंटेंशन था इस मूवमेंट को चलाने का, एक तरह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहते थे कि जब यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, फिर यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये एक तरह से प्रेशर बनाने का एक ऑप्शन था, उनका इंटेंशन थी ऐसी। तो स्वदेशी गुड्स एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1905 ड्यूरिंग द कांग्रेस कन्वेंशन, यानी कि स्वदेशी गुड्स का एग्जीबिशन, यानी कि जिसमें स्वदेशी सामान था पूरा, उसका एक एग्जीबिशन लगाया गया 1905 में कांग्रेस की कन्वेंशन यानी मीटिंग में, सभा में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एनविक्टेड इन द सेम कन्वेंशन। इट स्ट्रेस द यूज ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। कहने का मतलब है हमारे देश की सारी चीजों का ही यूज करना है, स्वदेशी चीजों का यूज करना, स्वदेशी कल्चर को पढ़ना, स्वदेशी लैंग्वेज को बढ़ावा देना, ये सब चीजें उसमें स्वदेशी रखना। ठीक है, यानी कि अगर स्कूल कॉलेज जो हैं उसमें भी जो हमारे देश के हैं, जहाँ पे हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की एजुकेशन दी जा रही है, हम केवल उन्हीं में पढ़ाई करें। ठीक है, उनके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलेज वगैरह स्टेब्लिश किए थे उनमें नए ना, ना स्कूल में जाएं ना ही कॉलेज में जाएं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा स्वदेशी मूवमेंट था। उसके बाद अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ और स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ, इन दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहली बात, द फीलिंग ऑफ द यूनिटी डेवलप ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, जब लोगों को अलग कर दिया गया, तब हमारी जो यूनिटी यानी कि एकता की जो भावना थी, जो फीलिंग थी, ठीक है, वो डेवलप हुई। क्योंकि देखो, जब पास थे लड़ते झगड़ते रहेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही दूर कर देते हैं तो एक लगता है कि हाँ, नहीं, हमें उससे दूर नहीं जाना है। ठीक है, तो साथ में रह के लड़ लेंगे लेकिन दूर नहीं जाना। तो एक यूनिटी की जो फीलिंग थी वो डेवलप हुई। पीपल डेवलप रिस्पेक्ट ऑफ फॉर स्वदेशी गुड्स विच रिवाइव्ड एंड rejuvenated the traditional industries like
हैंडलूम, सिल्क वेविंग एंड अंदर तो जो पीपल्स थे यानी जो लोग थे हमारे, ठीक है, उसमें जो स्वदेशी गुड्स यानी कि स्वदेशी सामान जो था, ठीक है, उसको भी लेके काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हुई बड़ी उन लोगों में। जैसे उससे क्या हुआ, जो हमारे ट्रेडिशनल थे, ट्रेडिशनल यानी कि जैसे हैंडलूम्स वगैरह, सिल्क यानी जो रेशम के कपड़े थे, इस टाइप की जो चीज़ें थी, उनको भी बढ़ावा मिला। द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलाइज developed due to the partition of Bengal. This movement was closely associated with self-reliance and self-sufficiency. People developed feeling that they should come forward for their own progress. The Swadeshi or indigenous industries came into existence. यानी कि कहने का मतलब जो पे लोगों में ये स्वदेशी मूवमेंट का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ये, तो उसमें सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद के लिए सोचने की बात आई कि हमें हमारे देश के लिए कैसे यानी खुद पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि हमें बाहर के सामान पे। यानी कि जो एक्सपोर्ट सामान हो रहा था ब्रिटेन से, उनको छोड़ के, ठीक है, हमें हमारे देश का सामान ही यूज करना चाहिए। इस तरह की फीलिंग्स जो थी वो डेवलप हुई, जिससे कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके, हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो सके, जो कि खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है, क्योंकि जो सामान था वो पूरा मशीनरी के थ्रू वहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बन के आ रहा था। उसके बाद द मेजर चेंज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बंगाल नेशनल कॉलेज was established by गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर on the line of शांति निकेतन। तो इसी एजुकेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, उन्होंने शांति निकेतन, ठीक है, उन्होंने शांति निकेतन नाम का एक कह सकते कॉलेज एस्टेब्लिश किया। ठीक है, अरविंद घोष वॉज मेड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। अरविंद घोष जो थे उनको इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैनी नेशनल स्कूल वर एस्टेब्लिश। द करिकुलम इन वर्निकुलर लैंग्वेज वॉज प्रिपेयर्ड। यानी कि और जल्दी ही, बहुत ही जल्द ही, जो कह सकते हैं यहाँ के नेशनल कॉलेजेस जो थे, बहुत सारे कॉलेजेस बन के तैयार हो गए, मतलब इस्टेब्लिश हो गए जब शांति निकेतन बना उसके बाद। ठीक है, तो इसमें भी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज थी, ठीक है, उसको ही यानी कि जो सांस्कृतिक हमारी भाषा थी उसको ही बढ़ावा देने की इसमें कोशिश की गई। ठीक है, तो इस टाइप के थोड़े से उन्होंने स्टार्ट किए। उसके बाद जो मेजर इवेंट की अगर हम और बात करें तो कल्चरल कंसिक्वेंसी डेवलप्स ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। द सॉन्ग्स रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद एक्सेट्रा became the source of inspiration for the revolutionaries and freedom fighters। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप्ड यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कुछ कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि सांस्कृतिक कुछ घटनाएं नहीं कह सकते, एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होना स्टार्ट हुई। जैसे कि कुछ सॉन्ग्स लिखे गए, ठीक है, कुछ लाइंस कही गई, तो सॉन्ग्स वगैरह जैसे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद, ये सब जो थे इन्होंने कुछ सॉन्ग्स, कुछ पोएट्रीज वगैरह सब लिखी। ठीक है, जो कि इंस्पिरेशन का काम करती थी लोगों में। ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स और रेवोल्यूशनरीज जो थे उनको क्या करती थी, इंस्पायर करती थी। उसके बाद सब सिक्वेंट ऑफ पार्टीशन बंगाल, ब्रिटिश स्टार्टेड dividing Indians on the lines of communal differences. They were successful to a great extent in their objective. British government provoked Muslim against, तो वही डिवाइड एंड रूल की उन्होंने उसके बाद पॉलिसी अपनाई। ठीक है, जब उन्हें लगा कि नहीं इन लोगों में यूनिटी डेवलप हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लोगों को हिंदू लोगों के खिलाफ भड़काया और हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ भड़काया। इस चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी रहे। ठीक है, तो जो इसी के रिजल्ट में इंडियन मुस्लिम लीग जो थी वो बनी।
जहाँ उसमें जो नवाब थे ढाका के सलीमुल्लाह, उन्होंने प्रोटेस्ट किया स्वदेशी मूवमेंट का, यानी कि वो अगेंस्ट हो गया इसके, ऑन द सजेशन ऑफ फ्रॉम द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके सजेशन के ऊपर, तो वो मतलब उनके भड़कावे में आके एक तरह से वो क्या हुआ, इनके अगेंस्ट हो गया, उनके स्वदेशी मूवमेंट जो था उसका प्रोटेस्ट किया। द 6 long years of Curzon's tenure in India changed the direction of freedom movement in India। तो जो लॉर्ड कर्जन जो थे 6 years तक यहाँ पे उन्होंने काम किया, उनके जो काम करने का जो टेन्योर था, यानी कि उनका जो कार्यकाल था, उसके दौरान जो नेशनल मूवमेंट जो थे, या कह सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट जो थे इंडिया में, उनका डायरेक्शन ही बदल गया। स्वदेशी मूवमेंट वाज द फर्स्ट फोर्सफुल नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, यानी जो स्वदेशी मूवमेंट जो था, ठीक है, वो एक बहुत फोर्सफुल, पहला फोर्सफुल मूवमेंट जो था, ठीक है, कॉलोनिज्म के अगेंस्ट। उसके बाद हमारी कंडीशन बनी सूरत स्प्लिट। दूसरा हमारा जो टॉपिक है मेन, वो है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हमने बताया था आपको दो टाइप के जो हमारे यहाँ पे लीडर्स थे, वो दो टाइप के थे, एक गरम दल के, एक नरम दल के, यानी एक मॉडरेट्स और एक एग्रेसिव। तो मॉडरेट्स जो थे, ठीक है, वो अभी भी बातचीत करके ही इस चीज का सोल्यूशन निकालना चाहते थे, ठीक है, लेकिन एग्रेसिव लीडर्स जो थे वो कहते थे नहीं, अब बातचीत करने का टाइम नहीं रहा। तो जो मॉडरेट्स जो थे, ठीक है, और जो एग्रेसिव लीडर्स जो थे, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन मॉडरेट जो थे वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उसके बाद इनको लेके कुछ सभाएं हुई, ठीक है, जो कि जैसे कि बनारस में हुई थी 1905 में, कोलकाता में 1906 में, और 1907 में ये होनी थी वैसे नागपुर में, लेकिन फिर इसको चेंज करके सूरत में किया गया। इस सूरत में करने के तो जो एग्रेसिव मूवमेंट जो थे एंड थिंकिंग, इनको एकजुट यानी एक मत पे लाने की कोशिश करनी थी इसमें, ठीक है, कांग्रेस के साथ। द अग्रेसिव नेशनलिस्ट वांटेड लाला लाजपत राय टू बी मेड देयर लीडर, यानी कि जो लाला लाजपत राय जो थे, उनको एग्रेसिव लीडर्स जो थे वो उनको अपना लीडर बनाना चाहते थे। एग्रेसिव नेशनलिस्ट जो थे वो उनको अपना लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन मॉडरेट्स जो थे वो रासबिहारी बोस को बनाना चाहते थे, ठीक है, उनका लीडर। अब इस टाइप की देखो आपस में वो कह रहे नहीं ये हमारे लीडर बनेंगे, वो कह रहे नहीं ये हमारे बने, तो इस टाइप की जो कंडीशंस बन रही थी वो दोनों क्या हो रहे थे, स्प्लिट हो रहे थे। इसी इंसिडेंट को पूरा नाम दिया गया सूरत स्प्लिट, ठीक है। इसको और आप अच्छे से डिटेल से इसको पढ़ लेना, जो चीज समझ में नहीं आया पूछ लेना। उसके बाद आता है गांधीयन एरा। अब देखो ये सब तो मूवमेंट थे, छोटी छोटी घटनाएं थी, अब आती है बड़ी चीज, ठीक है, गांधीयन एरा, यानी कि एक पूरा युग, गांधी युग, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप पहले इसको इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पूरा गांधीयन एरा में क्या क्या हुआ, ठीक है, इन्होंने कौन कौन से मूवमेंट चलाए, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको इतना पढ़ लीजिए, जो भी डाउट्स रहेंगे उनको हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।